हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब कुछ सही चल रहा होगा। हमने कल क्लास 10 के चैप्टर 9 के 5 क्वेश्चन करे थे। आई होप दैट कि वो समझ में आए होंगे। और अगर कोई दिक्कत है तो उसके जो क्वेश्चन है वो आप अपनी बुक से देख लेना। ठीक है। इस क्लास में हम ऐसा करेंगे कि शायद क्वेश्चन मैं यहाँ पर लगा भी दूँ या मैं लिख देता हूँ, जैसा भी आपको सुटेबल लगता है। छोटा क्वेश्चन है। इसमें ये बोला कि 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 1.5, और 30 मीटर ऊंचे भवन पर खड़ा है। ये 30 मीटर ऊंचा भवन है। कुछ भी हो सकता है भाई, भवन हो, मीनार हो, कुछ भी हो। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। भाई 30 डिग्री से कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। ठीक है। 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचा भवन है। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो यह मानो ये 1.5 मीटर लंबा लड़का है। भाई एक भवन होगा यहाँ पर, ये कितना है? 30 मीटर है। ठीक है। जब ये भवन की दूरी, मतलब मीनार की ओर या भवन की ओर, मान लो ऐसे करके चला होगा यहाँ पर कुछ। ठीक है। अब लड़का भाई यहाँ पर है तो उसकी आंख तो यही होगी, तो यहाँ से एक कोण बनाएगा। तो ऐसे देखो, पहले उसका जो कोण था वो 30 डिग्री था, यानी कि 30 डिग्री था। अब यहाँ से भवन की ओर कुछ दूरी चला, मान लो ये इतनी चला, तब ये बढ़ के कितना हो गया? ये हो गया 60 डिग्री। भाई ऐसे तो होगा, 2 को जाएगा 30 हो जाएगा, फिर यहाँ जाएगा 15 हो जाएगा, इसके पास आएगा 45, 60, 75, फिर ये 90। इसको 90 बोलते हैं ना सब लोग, होता है। तो हमें एक निकालना है, क्या? ये वाली दूरी निकालना। ये दिया हमें टोटल यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर। अच्छा, 1.5 मीटर का तो लड़का ही है। अगर लड़का 1.5 मीटर का है और ये 30 मीटर है, तो यानी कि यहाँ से 30 में से ये 1.5 घटा दें तो ये कितना बचेगा? 28.5 मीटर। अब मैंने कल भी बताया था, ये वाला भी क्या होता है? ये होता है लंब, ये होता है आधार, और ये वाला होता है कर्ण। ये दोनों में कर्ण होगा, कर्ण ये भी होगा, कर्ण ये भी होगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं भाई, इस वाले से ये वाला निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। भाई कितना डिग्री दिया है? वो 60 डिग्री दिया और 30 डिग्री दिया। चल काम कर सकता है, 30 वाले में लगा दे। अब यहाँ पर मैंने आपको ये दिया था भाई, कौन सा है हमारा ये? लाला आम लाया कल्लू कहाँ से आया। अब हमें क्या निकालना है? आधार निकालना। ठीक है, आधार निकालना। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार किस में आएगा? tan 30। यहाँ पर मैं लिखता हूँ tan 30 डिग्री बराबर लंब, कुछ भी नाम दे सकते हो उसको, ए बी सी डी। लंब कितना हो गया? सी डी। लंब tan 30 वाला लिया है तो ये पूरा आधार लेना पड़ेगा इसका, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आधार कितना है इसका? ए सी। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3। सी डी वो कितना दिया हमें? 28.5। और ए सी, ए सी को ऐसे लिख लेते। ठीक है, ए सी निकाल लेते। ए सी बराबर कितना हो गया? 28.5 √3। ये आ गया ए सी। अब हम निकालेंगे क्या? बी सी।
बीसी निकाल लेते हैं। बीसी कितना हो जाएगा? और अब इस वाले में आ जाते हैं। त्रिभुज, यहाँ लिख देता हूँ मैं। त्रिभुज कौन सा था? ए सी डी। अब ये त्रिभुज बी सी डी में, इसमें भी हमें आधार ही निकालना है। tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना दिया इसका? सी डी। आधार कितना दिया? बी सी। tan 60 का मान होता है √3। सी डी कितना है हमारा? 28.5। बी सी, बी सी निकाल लो यहाँ से। 28.5 बट्टे √3। ठीक, इतना हो सकता है। देखो इसके बाद क्या करना है भाई, अगर हम इस AC में से ये BC घटा दे तो ये वाली दूरी हमें मिल जाएगी। इसको देखो और सरल कैसे कर सकते हैं, ये 28.5 है, यानी कि अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लेके आऊँ तो कैसे लिखूंगा? 28 दूनी 56 और 1 57/2, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 57/2 √3। ठीक, इसको लिखना चाहूँ 28.5 तो कैसे लिखूंगा? 28 दूनी 56 और 1 57/2 √3। ठीक, अब क्या करते हैं? अब घटा देते हैं AC माइनस BC। AC कितना है? 57/2 √3। इसको और सरल कर लेते हैं, √3 से ऊपर और नीचे दोनों गुणा कर लो। ये आ गया तुम्हारा 57/2, तो ऐसे लिख दो √3 गुणा √3 हो जाएगा केवल 3, ऊपर आ गया √3। 3 से कट कर दो इसको, 19 दिया 57, यानी कि ये आया 19√3/2 माइनस 19√3/2। ये देखो दोनों बराबर है, कोई दिक्कत ही नहीं। इसका एलसीएम आ गया 2, हटा देता हूँ। 57√3 से 19√3 घटा दो, भाई घटाओ कितना बचेगा? 57 में से 20 घटा लो पहले, कितना बचेगा? 47, 37 बचाइए 38√3/2, कितना आ गया? 19 दूनी 38/3। ये इसका आंसर। ठीक है, इतना तो करना ही पड़ेगा भाई, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। आई होप कि समझ में आया हो। कोशिश करते अगर कोई छोटा सवाल होगा तो छोटे में समझा दें, बट इसमें तो आपको इतना करना ही पड़ेगा क्योंकि ये अच्छा सवाल है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 है। ये बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन, यानी कि 20 मीटर ऊंचा भवन है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। यानी कि कोण कितना दे रखा है हमें? 45 और 60 डिग्री दे रखा है। इसमें फिगर बनाना आना चाहिए आपको, फिगर बनाना इजी है। इसने बोला भूमि के एक बिंदु से, मान लो ये भूमि है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा, ये बंद कर देता हूँ इसको, ये 20 मीटर ऊंचा ऊंचे भवन पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, मतलब 20 मीटर ऊंचा, ऐसे मान लो ये 20 मीटर ऊंचा है, ये संचार मीनार लगा हुई है। संचार मीनार के तल, यानी संचार मीनार का तल हुआ ये वाला, संचार मीनार के तल और इसके शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45, यानी कि ये वाला हुआ 45 और ये बड़ा वाला कितना है? 60 डिग्री। तो हमें बताना कि मीनार की ऊंचाई याद कीजिए, यानी कि इसकी निकालना बहुत ईजी है भाई ये तो।
ये ये 20 मीटर दिया आपको, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है, इसका नाम दे देते कुछ ए बी सी डी। देखो इस वाले में देखो बहुत सरलता है, इसको लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी, लिख दिया है सी आई, ए बी सी में tan 45 डिग्री बराबर क्या हुआ, tan बराबर क्या होता है भाई, फिर से लिख देता हूँ मैं, लंब बट्टे आधार, ये होता है लंब, ये लंब, ये आधार, नीचे वाला जहाँ खड़े होते हैं वो आधार होता है, इसके सामने देखोगे तो लंब होता है। लंब लंब कितना दिया, BC, आधार की तरह दिया ए, tan 45 की वैल्यू एक एक होती है, बस एक, लंब कितना दिया 20, ये कितना ए बी आधा, यानी कि ए बी बराबर कितना आ गया 20, सरल, ये 20 आ गया। अब इसके बाद क्या करें, ये आधार मिल गया तो ये वाला पूरा निकल जाएगा, उसमें से क्या करेंगे, टोटल में से इस 20 को घटा देंगे, वो कितना है tan 60 डिग्री, इसको लिख लेना त्रिभुज ए बी डी में tan 60 डिग्री लंब, इसका लंब पूरा होगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि बी डी बराबर ए बी। tan 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए, tan 60 की वैल्यू होती है √3, बी डी कितना दिया है वही वो तो निकालना ही है, ए बी कितना है 20, तो बी डी बराबर कितना आ जाएगा, बी डी बराबर आ जाएगा 20√3, इसको कहीं भी लिख लो, इधर को लिख लो इधर को लिख लो, कोई फर्क नहीं होता, तो ऐसे लिख देता हूँ भाई, बराबर के इधर 4 हो बराबर के उधर 3 हो, तो 3 और 4 को कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आ गया ये। अब बी डी में से बी सी घटा दो, आ जाएगा वो, बता मीनार की ऊंचाई बराबर ऊंचाई बी डी माइनस बी सी, बी डी कितना आया था भाई, बी डी है 20√3, बी सी कितना है 20, क्या कर सकते हैं इसमें भाई, दोनों में क्या एक जैसा दिख रहा है 20 दिख रहा है, तो 20 कॉमन ले लो, ये बच्चा √3 माइनस, आप सोचो कि 20 यहाँ से ले लिया कॉमन तो यहाँ ये बच्चा एक, बस कुछ नहीं हो सकता, यही इसका आंसर। ठीक है, देख लो इसको एक बार, समझ लेते हैं, समझ लो देख लो, तो कैसे दिया 1.6 अंडर रूट, कुछ नहीं कहा है, इसका अब क्या करना होता है, परिमेयकरण करना होता है, परिमेयकरण का मतलब होता है जैसे ये a माइनस बी है तो इसके जस्ट अपोजिट वाले से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यानी कि ये देखो दिखाई दे रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो यानी कि किसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, उस वाले को ऐसे रहने दो 1.6 √3 प्लस 1, ये क्या हो गया √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर कितना हुआ 3,
कोई भी स्क्वायर अंडर रूट लगा हुआ होता है तो उसका स्क्वायर वही हो जाता है, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ये हो गया 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 बट्टे 2, 2 से काटेंगे भाई 16 है। अब मान लो 8 आ जाएगा, पॉइंट एक स्थान के बाद एक स्थान के बाद लगा दे, यानी कि 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखो 9वां क्वेश्चन है। ये बोल रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई क्या थी। देखो दो चीजें दी है इसमें, इसने एक तो बोला है एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मान लो कि मीनार है, ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का पाद बिंदु है। पाद बिंदु का मतलब होता है पैर बिंदु से भवन के शिखर का, भवन मान लो मीनार देखो ज्यादा ऊंची होती है, भवन तो अपना छोटा छोटा ही होता है, 1 मंजिल 2 मंजिल, मीनार होती है 10 मंजिल। तो एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण वो है कितना है, 30 डिग्री है शायद, 30 डिग्री, ठीक। दूसरे केस में बोला और भवन के पाद बिंदु से, यानी कि भवन के पाद बिंदु मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये 60 डिग्री है। और आपको दिया है यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की लंबाई आती है, मीनार जो है वो 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई। अब इसको नाम दे देते कुछ भी, ए बी सी डी, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ये भवन निकालना है, यानी कि हमें ए सी निकालना है। अब देखो ये पता है, इस वाले में देखो, ये वाले त्रिभुज में ए बी डी, ध्यान दो, त्रिभुज ए बी डी में भाई हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। ये आधार, आधार दोनों में देखो सेम ही रहेगा, ठीक है, तो ये आधार आ गया तो हम ये निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे भाई, ये लंब दिया, ये आधार, लंब बट्टे आधार किसने दिया, tan थीटा, यानी कि tan, इस वाले में देखो 60 डिग्री बराबर लंब कितना है बी डी, आधार कितना है ए बी, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3, बी डी कितना दिया हमें 50 बट्टे ए बी, तो ए बी को ऊपर ले जाओ भाई, ए बी को ऊपर ले जाओ, 50 को यहीं रहने दो, और अंडर रूट 3 को खींच के नीचे ले आओ, यार ए बी कितना हो गया 50 बट्टे अंडर रूट 3, ठीक है। अब इससे ये निकाल लेंगे। सिमिलरली हम अगले वाले में देखें, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर कितना हुआ लंब, लंब कितना दिए ए सी, आधार कितना ए बी, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ठीक। ए सी, ए सी को निकालना है, ए बी कितना दिया 50 बट्टे अंडर रूट 3, ठीक। अब क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे अगर तुम्हें थोड़ी बहुत तकलीफ होती, इसको यहाँ लेके जाओ, इस वाले को यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया 50 बट्टे अंडर रूट 3 बराबर ए सी अंडर रूट 3, ठीक है। ए सी यहीं रहने दो, 50 बट्टे अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, ये इस अंडर रूट 3 को खींच कर यहाँ ले, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा भाई, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, ये होता है 3, 50/3, 3 से कट करो, 16×3 = 48, कितना बचा 2 शेष बचा, उसको यहाँ लिख दो, 3 जिससे भाग दिया आपको यहाँ लिख दो, ये हो गई भवन की ऊंचाई। देख लो इसको एक बार, यही आंसर है शायद। देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो,
10वां क्वेश्चन है, तो लगता थोड़ा कैलकुलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और उसके आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी है, अच्छा दोनों निकालने। देखो यहाँ यही कर देता हूँ, दो समान लंबाई के हैं, ऐसे करके होंगे। ये सड़क है, मान लो कहीं पर पॉइंट है कोई भी, तो इसका जो उन्नयन कोण है और ये वाला जो कोण है, जैसे मान लो ये है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री। इसको नामकरण कर लो भाई, ए बी, ओ पॉइंट मान लो, बी सी हो गया, डी हो गया। ठीक है, इस सड़क कितनी दी है, 80 मीटर चौड़ी है। देखो बराबर लंबाई है, मान लो ये एच है, ये भी एच है, ये पूरा तो 80 है। अब हमें नहीं पता कौन सा कितना है, चलो इस वाले को मान लेते हैं हम एक्स है। अब पूरा अगर ये 80 है तो ये वाला कितना होगा, 80 माइनस एक्स। देखो इसको समझो, एक्स क्यों लिया है, जैसे मान लो ये 30 था, ठीक, 30 होता तो 80 में से 30 घटाते, 80 माइनस 30 लिखते ना, तो अभी तो आएगा भाई 50। अब देखो इसको निकालने की कोशिश करते हैं, कौन से निकालोगे, पहले इस वाले में कर लो, छोटे वाले में। ठीक, त्रिभुज ए बी ओ में, यहाँ लिख देता हूँ, त्रिभुज ए बी ओ में हमें क्या निकालना है, मतलब सभी कुछ निकालना ही। चलो इसको tan लिख, tan 60 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार। लंब कितना दिया एच, आधार कितना दिया एक्स, लंब बट्टे आधार। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट 3 बराबर एच बट्टे एक्स। यहाँ से कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3 एक्स बराबर एच। देखेंगे बाद में कौन सी चीज कहाँ पर लेनी है। ठीक है, यह दूसरा ले लो, त्रिभुज सी डी ओ में tan 30 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना दिया है एच, आधार कितना है 80 माइनस एक्स। tan 30 का मान कितना होता है, 1 बट्टे अंडर रूट 3। यहाँ से हमने निकाला एच, एच बराबर कितना है अंडर रूट 3 एक्स, अंडर रूट 3 एक्स। नीचे कितना आ जाएगा 80 माइनस एक्स, इसको वहां पर लेके जाओ, इसके यहाँ लेके ऐसे ऐसे। ये कितना हो गया 80 माइनस एक्स, ये वाला कितना होगा अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 एक्स, यानी कि ये हो गया 3 एक्स। ये कितना हो गया 80 माइनस एक्स। भाई इसको उधर को लेके जाओ, 3 एक्स माइनस का एक्स उधर को जाओ, कितना एक्स हो गया, ये हो गया हमारा 80, कितना आ गया 4 एक्स बराबर 80। एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स बराबर 80/4, यानी कि कितना आ जाएगा 20। बात आ गई समझ में, यानी कि हमें एक्स मिल गया, एक्स कितना है, ये है कितना 20, ये कितना एक्स बराबर 20। ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, बी ओ बराबर 20, ओ सी बराबर, ओ भी लिख लो या बी ओ लिख लो कोई बात नहीं, ओ सी बराबर कितना था 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस 20 बराबर कितना आ गया 60। ठीक है,
दो चीजें मिल गई हमें, ये वाला आ गया हमारा 20, ये वाला आ गया 60। अब उसने बोला ये निकालो भाई, यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें तो h निकालना, h बराबर √3 x लिखा हुआ, √3 को यहीं रहने दो, x कितना है हमारा 20, तो ये कितना हो गया 20 √3 बराबर, यानी कि हमारा क्या है, खंबे की जो खंबे तो दोनों बराबर ही हैं, तो यानी कि h निकल के आया, h कितना है 20 √3। उसने बोला दोनों की दूरी निकालो, x बराबर हमारा कितना आया, b बराबर 20 आया, और OC बराबर कितना आ गया 60। सारी चीजें निकल चुकी, देखो बहुत सरल तरीके से निकाला। इस वाले में क्या करा, 10 60 की वैल्यू रखी है, 10 60 मतलब √3, एच बट्टे एक्स, तो एच निकाल लिया। यहाँ पर देखो एच की वैल्यू पुट कर दी है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करा है, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल सा है, ठीक। एक्स बराबर आ गया, यानी कि ये 20 आ गया, 20, 80 में से 20 घटाएंगे तो ये आ गया 60, तो हमारा वो निकल गया। अब इससे हमारा एच निकल गया, यानी खंबे की लंबाई निकल गई, एच √3, एक्स की जगह पे हमने रखना है 20, तो यानी कि हो गया 20 √3। ठीक है, देख लो आप, समझो इसको। सब ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 11वां क्वेश्चन। लो भाई स्टॉप कर दो इसको। देखो बोला एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर का मतलब सीधा सीधा खड़ा। यहाँ पर बना देता हूँ, ये टीवी टावर खड़ा है। टावर के ठीक सामने से दूसरे तट पर, यानी कि टावर के ठीक सामने से दूसरे तट पर, यानी कि यहाँ दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर एक स्थित एक अन्य बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऐसे मानो ये यहाँ पर टावर से इसका जो कोण है ये 60 डिग्री है। अब इसने बोला इसके 20 मीटर और दूर, ये मान लो ये 20 मीटर और दूर, फिर टावर के शिखर से ये उन्नयन कोण कितना, ये 30 डिग्री है। ये बोल रहा है कि भाई नहर की चौड़ाई बताओ, ये नहर की चौड़ाई है, ये टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुछ भी नाम दे दो उसको, ए बी सी डी दे, ठीक। इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं एच। चलो करते हैं, इस वाले में लगाते ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाना है, 10 60 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार। लंब कितना है BC, आधार कितना है AB। 10 60 की वैल्यू √3, BC कितना दिया है H, ये कितना दिया है X। फिर वही का √3 X बराबर H। अब दूसरा देखो, त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में 30 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना दिया H, आधार कितना दिया, अब तो पूरा आधार होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 20 + x, तो 20 + x। 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h बट्टे 20 + x। क्या कर सकते हैं भाई, h की वैल्यू √3x, 1/√3, h बराबर कितना दिया √3x, 20 + x।
इसको यहाँ लेके जाओ, इसको यहाँ लेकर जाओ, ये कितना हो जाएगा भाई? इसको क्या बोलते हैं? तिरछी मल्टीप्लाई करो, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। 20 प्लस एक्स, ये हो गया √3 गुणा √3। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया था, √3 गुणा √3 कितना होता है? 3x। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ वीडियो, जैसे ये √5 गुणा √5, ये कितना हुआ? 5। √6 गुणा √6 बराबर कितना हुआ? 6। √n गुणा √n बराबर कितना हुआ? n। अगर ऐसे ही बोलूँगा कि जैसे c है, इसको लिख के दिखा, तो ये कैसे हुआ? √c गुणा √c, दोनों बराबर ही होते हैं। तो ये कितना हो गया? ये कितना हो जाएगा भाई? 3x माइनस x, यहाँ पर आ गया 20। ये कितना हो गया? 3x में से x से जाएगा, 2x बराबर 20। x बराबर कितना आ जाएगा फिर? 20/2, कितना आया? 10। यानी कि हमें ये मिल गया 10। अब उसने बोला नहर की चौड़ाई बताइए, तो पहले तो टावर की निकाल लो भाई। टावर कितना आ जाएगा? टावर है ये √3x, यही तो होता है h। h बराबर √3, x की जगह पे कितना लिखना है? 10। ये कितना हो गया? 10 √3 बराबर h। टावर की ऊंचाई कितनी आ गई? 10 √3। अब उसने बोला नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नहर की चौड़ाई, तो नहर की चौड़ाई क्या होगी? ये है नहर की चौड़ाई x, यानी कि ये होगी 10 मीटर। अगर बोलता टोटल बताओ कहाँ से, तो कितना होता? 10 + 20 कितना हो जाता? 30। यानी कि इस बिंदु तक पहुंचता अगर तो, लेकिन उसने 20 तो ये दे ही रखा था, ये वाली नहर है, तो ये नहर की चौड़ाई कितनी होगी? 10 मीटर। ठीक है, देखो इसको समझो, बहुत सरल सा। नेक्स्ट करते हैं भाई, 12वां क्वेश्चन है ये। इसने बोला 7 मीटर ऊंचे भवन, यही बना लेते हैं, ये लो 7 मीटर ऊंचा भवन। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन को, ये मान लो ये केबल टावर है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये बना दिया 60 डिग्री। तो ये भी जमीन पे होगा भवन, केबल टावर भी जमीन पे होगी। उसके बाद बोला और इसके पाद बिंदु का, यानी किसके? इसके मीनार के पाद बिंदु का भवन के शिखर से, इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और इसका अवनमन कोण 45। अवनमन ऊपर से देखने को बनता, ये 45 है। अगर ये 45 तो ये भी 45 हुआ, 90। ये वाला तो 90 होता है भाई, समकोण। अगर ये 45 तो ये कितना हो गया? 45। भाई 45 45 90, और 90 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है। बच्चों बच्चों को पता है। अवनमन कोण उन्नयन कोण में तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। अगर ये 60 होता तो ये वाला 30 होता, ठीक हो जाता। 30 और 90 120, 120 और 60, तो ये वाला 60 आ जाता। चलो इसको देखते करते हैं। इस 7 मीटर ऊंचा भवन, टावर की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। 7 मीटर, इस टावर की ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ये यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ? ये 7 मीटर हुआ, कह सकते हैं। हम सबसे पहले तो इस वाले में देखते हैं, इसी का नामकरण करो भाई। ABC, ये हो गया D पॉइंट, ये हो गया E। चलो इस वाले में लगाते हैं, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे भाई? आधार निकालना, tan थीटा। tan थीटा बराबर, यानी कि tan कितना दिया? 45 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार। लंब कितना है? AC, आधार कितना है? AB। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। देखो tan tan की तो
वैल्यू याद होनी चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बस यही है, बस बाकी उसको रिवर्स कर लेना, याद आ जाएगी। कोई क्वेश्चन बनाओगे बार 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 याद आ जाएगा। अब देखो ये AC कितना दिया, AC दिया 7 मीटर बट्टे AB, तो AB बराबर कितना आ गया, 7 मीटर ही आ गया। इसको यहाँ लेकर जाओ, AB कम AB बराबर 7। अब इसके आगे देखो, इस वाले में देखो CDE, ये कितना है, 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 7 मीटर ही होगा। भाई जमीन यहाँ से यहाँ तक बराबर है तो यहाँ से यहाँ तक भी बराबर ही होगी। ये कितना हो गया, 7 मीटर। ए भी हम लिख सकते हैं भाई, अब हमने बोला ये बराबर है तो ए बी बराबर होगा सी डी, और सी डी बराबर कितना होगा, ए बी बोल रखा है तो ए बी है 7, तो सी डी हो गया 7। त्रिभुज सी डी ई में भाई किताबों में देखोगे बहुत लंबे लंबे सॉल्यूशन मिलेंगे, समझ में नहीं आएगा। बिल्कुल बहुत प्यार से समझा रहा कहते बिल्कुल छोटे में समझा दे रहा हूँ, जिसमें आप रखोगे एग्जामिनर नंबर नहीं काटने वाला। भाई एग्जामिनर को भी तो पता होना चाहिए कि आपका दिमाग लगा हुआ है, आपका लगे ना भले से, लेकिन आपको देखो सरल तरीके से आपने उसको भी समझा के दिखा दिया कि हाँ ऐसे भी हो सकता है। सी डी ई में इसमें भी हम लिखते 10 60 डिग्री बराबर क्या हुआ, लंब बट्टे आधार। लंब कितना दिया है यहाँ पर, डी ई बोलो, डी ई बट्टे सी डी। 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1 बट्टा सॉरी अंडर रूट 3। डी ई तो हमें पता नहीं है, डी ई ऐसे लिख दो। सी डी पता है कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 7 अंडर रूट 3 बराबर डी ई, ये कितना हो गया 7 अंडर रूट 3। अब हमें हमें निकालना है भाई पूरे मीनार की ऊंचाई, ये अतः मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, यहीं से लिख लूँ बी डी प्लस डी ई, डी ई। बी डी कितना है, बी डी कितना है तो भाई पहले ही दे रखा उसने 7। डी ई कितना निकाला हमने, 7 अंडर रूट 3। कुछ कॉमन आ सकता है इसमें, इसको इधर उधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इसको ऐसे लिख लो, 7 अंडर रूट 3 प्लस 7, यहाँ से 7 कॉमन ले लो, अंडर रूट 3 बचा, प्लस कितना बचा, 7 एकम 7, ओ 1। देखो इसको अंदर गुणा करोगे, 7 की अंडर रूट 3 से गुणा करो, 7 अंडर रूट 3 प्लस प्लस आ गए 7 एकम 7, यानी कि 1 बचता है वहां पर, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, देखो भाई अगला क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन। इसने बोला है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, ये हो गया समुद्र तल, ये हुआ समुद्र का तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 हैं। 30 45 है तो 30 डिग्री होगा ये, 45 डिग्री होगा ये, ठीक है। 60 बोलता तो यहाँ पर आता 60, 75 बोलता तो यहाँ आता, 90 बोलता तो यही हो जाता। तो दो, उसके बाद यदि लाइट हाउस के एक ही ओर से जहाज आ रहे हैं और एक दूसरे के पीछे, तो दो जहाजों के बीच की दूरी कितनी है। यानी कि उसने पूछा है ये वाला हिस्सा, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी बताओ, ठीक है। देखते आ जाना चाहिए।
कुछ समय में लगता है भाई, इसमें 75 मीटर ऊंचा है, 45 मीटर ऊंचा है। चलो देखो इसका नामकरण करते हैं, ए बी सी डी। इस वाले में लिखते हैं पहले ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में tan 45 डिग्री बराबर कितना हुआ, लंब, लंब कितना दिया बी सी, आधार कितना दिया ए बी। tan 45 का मान कितना होता है 1, बी सी कितना दिया है 75, ए बी, तो ए बी बराबर कितना आ गया 75, यानी कि ये हो गया 75। ठीक है, 75 है कि 7 है, रोमत 75 मीटर ऊंचा है। अब हमें निकालना है ये वाला। देखो इस बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, यानी कि कितना डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना दिया बी सी, आधार, आधार कितना, इस वाले को x मान लो, तो आधार, आधार कितना हो जाएगा ए बी प्लस ए डी। tan 30 का मान 1/√3, बी सी, बी सी कितना दिया हमें 75, ए बी कितना है हमारा 75, और ये कितना है हमारा x। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 75 प्लस x बराबर 75√3, x बराबर कितना हो जाएगा भाई 75√3, इस 75 को वहां ले जाओ -75, क्या कॉमन ले सकते हैं 75√3 माइनस 1, बस यही आंसर होना चाहिए इसका, 75√3 माइनस 1, इसके अलावा क्या ही हो सकता है। ठीक है बिल्कुल। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 14वां क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया भाई, देखते हैं तुम लोग कितने पानी में हो और कितने क्या हो, कैसे कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करना अगर तुम्हें लगता है कि वो बताना चाहिए, मैं वो भी बता दूं। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन मुझे बता देना। 15वां क्वेश्चन देखो, वो भी इसी की तरह है बिल्कुल जैसे ये। देखो उसने बोला एक सीधा राजमार्ग, ये लो सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है, भाई मीनार के पास तक यानी कि मीनार के पैरों तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा है एक आदमी, यहाँ पर खड़ा है एक आदमी, और ये देखता है क्या, एक कार को 30 सेकंड के अवनमन कोण पर देखता है, ये 30 डिग्री। अगर अवनमन कोण वहां 30 होता तो ये 60, 60 तो ये 30, मतलब वहां से और ये वाला बराबर होता, मतलब ऐसे मानो ये 30 है तो ये भी 30 होगा। इसका बस तरीका बताऊं, तुमने ऐसे पढ़ा होगा बचपन में कि जैसे मान लो दो समांतर रेखाएं हैं, इसको ये रेखा काटती तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होते, बराबर होते। अब उसके बाद देखो क्या बोला, जो कि मीनार के पाद बिंदु के एक समान चाल से जाता है, 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है, ये हो जाता है 60 डिग्री 6 सेकंड के बाद। तो उसने बोला है इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, इस बिंदु से मीनार के पाद तक यहाँ तक कितना समय लिया जाएगा, कितना समय लिया जाएगा। पिछले क्वेश्चन में भी देखा होगा, अगर 30 60 तो ये होता है 6, तो ये होगा 3, ये होगा 3√3, यहाँ पर होता है 10 तो ये इसका आधा 5, ये होता 5√3,
लेकिन कोण का ध्यान रखना, ये 30 होता है, ये 60 होता है, तभी होता है ये ऐसा। अगर ये होता 20 तो ये वाला होता 10, ये वाला होता 10 अंडर रूट 3। अगर यहाँ पर होता 40 तो 40, ये वाला होता 20, ये वाला होता 20 अंडर रूट 3। ठीक है, हम करते हैं इस चीज को। ये मीनार कितनी ऊंची है भाई, कुछ दिया है? मीनार किस नहीं दिया, एच मानना, ये वाला निकालना हमने एच। ये तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसमें बोला 10 60 डिग्री बराबर लंब बट्टे आधार। लंब कितना दिया है, इसका नामकरण कर लो, ए बी सी डी। लंब कितना दिया है, बी सी। आधार कितना है, ए बी। 10 60 की वैल्यू अंडर रूट 3। बी सी कितना हमने माना, एच। ए बी कितना माना, एक्स। तो ये कितना हो जाएगा भाई, हमें बाद में एक्स चाहिए होगा। चलो हम पहले ये निकाल लेते हैं। अंडर रूट 3 एक्स बराबर कितना हो गया, एच हो गया। ऐसे ही इस बारे में त्रिभुज सी या बी सी डी में ऐसे लिख लो, त्रिभुज बी सी डी में। ये वाला कौन से में था, त्रिभुज ए बी सी में। इसमें क्या होगा, 10 30 डिग्री बराबर लंब। लंब कितना दिया, बी सी। आधार कितना होगा, पूरा आधार होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं ए बी प्लस ए डी, ये आधार। बी सी कितना है ये हमारा, एच। 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। कितना होता है, ए बी कितना है, एक्स। ए डी कितना है, 6। ठीक, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। एच बराबर हमें पता है कितना रखना है, अंडर रूट 3x। पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा होगा। तो 1/√3, एच बराबर कितना रखना, अंडर रूट 3x। अंडर रूट 3x एक्स प्लस 6। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो भाई ले जाके, ये हो गया हमारा x प्लस 6। ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 3x गुणा अंडर रूट 3, यानी कि ये हो गया 3x। ये कितना हो गया, x प्लस 6। 6 यहाँ जाने दो, 3x माइनस x। ये कितना बचा, 2x बराबर 6। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 2x बराबर 6 है, तो x बराबर 6/2 यानी कि 3। यही इसका आंसर है। यानी कि लास्ट में बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक, यानी कि मीनार के पाद बिंदु तक कार को पहुंचने में लगा समय बराबर 3 मिनट होगा या 3 सेकंड होगा, जिसमें भी दिया है। ठीक है, देखो देखो लास्ट क्वेश्चन है सीरीज का, 16वां क्वेश्चन है ये। उसने बोला मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक है। 4 मीटर दूर और 9 मीटर दूर, यानी कि इसको मान लो ये कम होगा 4, ये टोटल होगा यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर दूर। दूसरा ये लिख लेते हैं। अब उसने क्या बोला है, उनका उन्नयन कोण क्या है, पूरक है। पूरक क्या होता है, पूरक का मतलब तो जो दो कोणों का मान होता है वो होता है 90 डिग्री, यानी कि x प्लस वाई बराबर 90। संपूरक बड़ा है तो वो होता है 180। यानी कि अगर मैं ये मानूं कि ये है थीटा, भाई दोनों कोणों का मान कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो अगर ये थीटा है तो वो वाला कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ऐसे होगा 90 माइनस थीटा। इसका नाम ले लो कुछ भी, ए बी सी डी। ठीक है, अब हमें तो प्रूफ क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। ये सिद्ध करना है, बस प्रूफ करना है 6 मीटर है कि नहीं है। चलो इस वाले में लगाते हैं, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में
टेन थीटा बराबर कितना हुआ, लंब, लंब कितना है हमारा ए बी, आधार, आधार कितना है बी सी, तो ये हो गया हमारा टेन थीटा बराबर ए बी, बी सी कितना है 4। ठीक, समझ में आ गया। दूसरे में देखते हैं, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में टेन 90 माइनस थीटा बराबर लंब, लंब कितना हमारा ए बी, आधार कितना है भाई बी डी, बी डी, बी डी 1090 माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉट थीटा, ये हो गया ए बी बट्टी बी डी कितना दिया 9, कितना आ गया। इसको मान लो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। क्या करेंगे, ए बी तो दोनों में है, दोनों को गुणा कर लो, यहाँ पर लिख लो समीकरण 1 गुणा समीकरण 2, लिख लेना समीकरण 1 गुणा 2, यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुणा करने से टेन थीटा कॉट थीटा, यानी कि भाई लेफ्ट की साइड की गुणा लेफ्ट साइड से होगी, राइट साइड की गुणा राइट साइड से होगी। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर ए बी बट्टे 4 गुणा ए बी बट्टे 9, टेन थीटा। अगर किसी को समझ में नहीं आता तो टेन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है 1 बट्टा कॉट थीटा, लिख लो कॉट थीटा गुणा कॉट थीटा बराबर ए बी स्क्वायर और 4 नहीं 36, इससे ये कट गया, 36 की गुणा ऊपर करो, 36 ही कम 36 ए बी स्क्वायर, यानी कि ए बी, रुक जा, अंडर रूट 36, ये कितना हो गया 6, ए बी बराबर, यही हमें सिद्ध करना था। तो मीनार की ऊंचाई बराबर 6 मीटर। देखो बड़ा सरल सा ही है, बस आपको ये ध्यान रखना टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉट थीटा भी होता है। बस दो चीजें याद रखनी, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा और टेन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉट थीटा, यानी कि टेन का उल्टा है। टेन इंटू कॉट बराबर भी एक ही होता है, वो इसीलिए होता है कि टेन को 1 बट्टे कॉट लिख सकते हैं। ये लिख दिया हमने, ये आंसर हो गया। तो जय हिंद, मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, टाटा बाय बाय।